हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नामा फ्रॉम माय फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम अपने आगे की चीजों के बारे में कवर करने वाले हैं। अपन ने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को साथ में पढ़ा हुआ है। कुछ अदर रिएक्शंस होगी जिसमें अपन कीटोन या फिर एल्डिहाइड बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर सारी की सारी चीजें बता दूंगा। क्लियर है? तो चलो बिना कुछ देरी करे स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक्स। देखिए, अपन ने सारी चीजें कवर कर चुके हैं। अपन टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, सारा का सारा जो टेस्ट है एल्डिहाइड कीटोन का अपन कवर कर चुके हैं। अब बात आती है आपका मेजर, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के बारे में समझेंगे और वहां पे उसकी केमिकल रिएक्शंस भी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन क्या बोलता है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो। एम्प्टी स्लाइड है लेकिन आपको सब पता होगा कि मैंने आपको बताया है क्या, RC डबल बॉन्ड O, और एक बॉन्ड अगर खाली है तो इसको ही क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। इसको बोला जाता है कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, अब अगर पहले मैं इसमें जोड़ रहा हूं सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, देखो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, इसको ले लेता हूं X, इसको ले लेता हूं X। ठीक है, अगर X आपका हाइड्रोजन है, X आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, उसको अपन बोलते हैं एल्डिहाइड, उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, अगर आपका जो X है वो आपका अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, या फिर मैं बोलूं वहां पे R लगा हुआ है या फिर CH3 लगा हुआ है, कोई भी कार्बन कंपाउंड लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते थे, कीटोन बोला करते थे, कीटोन, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अगर आपका यहां पर जो X ग्रुप है वो अब हाइड्रोक्साइड हो, क्या हो, हाइड्रोक्साइड हो, मतलब कि OH माइनस हो, तो इसको ही बोलते हैं अपन, जो पढ़ने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला, वो होता है RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर O और एक H होता है। समझ में आ गया? और सारे ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, यहां पे भी लोन पेयर होगा, यहां पर भी लोन पेयर होगा। ये 3 लोन पेयर बन गए, 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, याद रखना, 3 बन गए, 2 होते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक ये लोन पेयर और दूसरा ये लोन पेयर, और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 लोन पेयर होते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? ये तो बहुत इजी सा था, इसमें ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। अब देखो, जब यहां से H+ निकलेगा तो नेगेटिव आएगा, तो ये अलग रिएक्शन देगा। ठीक है, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। प्रिपरेशन कैसे होता होगा, कुछ कुछ प्रिपरेशन अपन ऑलरेडी जानते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में भी अपन यहां पर रिवाइज करेंगे। सर ये वाला ग्रुप है, आपको कहां मिलता होगा? अरे भाई, अपन खाते भी तो कुछ एसिड है, याद करो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं विनेगर, विनेगर में भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। फैटी एसिड्स, फैटी एसिड भी क्या होते हैं, वो भी इसी चीजों से मिलके बने होते हैं। विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड ही होता है ना, CH3COOH। ठीक है, और अगर कोई बोल दे कि फर्स्ट मेंबर ऑफ, ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, वो होता है आपका मेथेनोइक एसिड। क्या होता है वो, मेथेनोइक एसिड। फॉर्मूला क्या होगा, HCOOH, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। या फिर इसको अगर ऐसे भी लिखना है तो लिख सकते हो CH2O2, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, या फिर इसका एक फॉर्मूला भी, नाम भी होता है, जिसको अपन बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये भी इसका नाम है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो अब अपन थोड़ा जल्दी चलते हैं, अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अपना प्रिपरेशन कैसे करोगे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। प्रिपरेशन की बात करते हैं, बहुत इजी लगेगा। देखो ये गिरगनाड हर जगह आ जाता है, तो इसको ही सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ग्रिग्नार्ड मेरा क्या होता है भाइयों, RMgX,
RMgX होता है, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मैग्नीशियम, ठीक है, ये वाला मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच में होती है आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बताया है मैंने, ठीक है, और जो R और मैग्नीशियम के बीच में है यहां पर होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। और अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग कैसे बन रही है, चार्जेस के मदद से, चार्जेस की मदद से अगर बन रही है मतलब कि जो आपका आयनिक बॉन्ड होगा वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है। तो अगर बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड अगर टूटेगा तो कौन सा टूटेगा, आपका R और Mg के बीच का बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में है कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो Mg और X का बॉन्ड कभी नहीं टूटता, बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन बॉन्ड नहीं टूटता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब अपन समझते हैं कि कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। RMgX एग्जाम्पल के तौर पे R को क्या ले लेता हूं, CH3, R ले लिया CH3, Mg को तो Mg ही लेना पड़ेगा और X को मैं ले ले रहा हूं क्लोरीन। ये हो गया मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड हो गया। चलिए अब मुझे क्या करना है, कोई एक ऐसा कंपाउंड जोड़ना है जिसके पास ऑक्सीजन भी हो और ऑक्सीजन ऐसे वैसे ना हो, 2 ऑक्सीजन हो, ठीक है, और कार्बन तो होना ही चाहिए, कार्बन तो होना ही चाहिए। तो कैसे कर सकता हूं, सोचो, कार्बन 1 होना चाहिए, ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन आपके सामने कर रहा हूं CO2 के साथ, तो देखो क्या बनेगा, तो मैं यहां पे बनूं, यहां पे बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सर रट के आ गए हो आप ऐसा नहीं है भाई, देखो यहां पे कैसे होता है मैं बता देता हूं। C डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, ऐसे दिखता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऐसे दिखेगा, ठीक। अब इसके रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं मैं, CH3MgX Cl। क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ना ये बहुत खराब है, ऑक्सीजन कहता है कि मुझको बॉन्ड दे दो, ठीक है, तो ये कहता है ठीक है भाई ले लो। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो मैं आपको नीचे बना दे रहा हूं, ये बन जाएगा कुछ यूं, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव, कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर कोई चेंज नहीं आया। ये वाला ऑक्सीजन इधर लिखा है, सी के ऊपर ऑक्सीजन ने बॉन्ड खींच लिया तो ये लिखा है, और जिससे खींच गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। चलिए अब हम सभी जानते हैं CH3 इसके अंदर नेगेटिव होता है और आपका Mg इसके अंदर पॉजिटिव होता है, Mg इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पता है ना मेरे दोस्तों, पता है कि नहीं पता है, Mg पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट जाएगा नेगेटिव के साइड और नेगेटिव पार्ट जाएगा पॉजिटिव के साइड। कैसे देखने को मिलेगा, कुछ यूं, देखो ये आता है, वैसे आपको मैंने बहुत बार सिखाया, ठीक है। तो ये बन जाएगा C, ऑक्सीजन के ऊपर आपका कौन सा पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, मतलब MgCl डाल देता हूं, ठीक है, और बाकी का बचा हुआ मैं यहां पर लगा दे रहा हूं CH3 करके, ठीक है। और क्या बचा हुआ है जो पहले से है इसके पास, C डबल बॉन्ड O पहले से है, दिख रहा है, दिख रहा है। अब बताओ जब भी ग्रिग्नार्ड डलता है तो क्या हाइड्रोलाइसिस होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस H3O+ डाल रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या दिखेगा, इसको थोड़ा दूर दूर लिखूंगा, ठीक है, MgCl ऐसा, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस होगी, क्या जुड़ेगा, H और OH जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखो मैंने क्या बताया था, बॉन्ड कौन सा कभी नहीं टूटेगा, MgCl का बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, आपको ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा, यहां पर एक H, यहां पर एक OH, देखो क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट, यहां पर आपको बन रहा है ऑक्सीजन C, ठीक है, ऑक्सीजन, इसके ऊपर क्या आ चुका है, अब यहां पर आ चुका है आपका हाइड्रोजन, तो ये रहा आपका एक हाइड्रोजन, ऐसा, ये रहा आपके पास एक हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके पास हो गया CH3। तो अगर मैं इसको अरेंज करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो क्या मैं ऐसे लिख दूं, CH3 C डबल बॉन्ड O और एक OH, लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। ये मेरे पास क्या है, यही तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो जब भी आपको ग्रिग्नार्ड दिख रहा है तो ग्रिग्नार्ड जैसे ही आपको दिख जाए आप तुरंत इसका CH3 उठाओ और इसका कार्बन का एक से एक C उठाओ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का तो एक ही कार्बन रहेगा, इसके पास जितने भी रहेंगे उसके अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो ठीक है। तो इसके पास एक ही है तो ये CH3, और इसके पास 2 हैं, मतलब इसके पास भी एक कार्बन है तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और एक OH, निकल के जाएगा MgCl और यहां पर OH बाहर निकल जाएगा,
ऐसे बनाना है। तो प्रिपरेशन ऑफ आप कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ग्रिग्नार्ड CO2 की मदद से बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई आपकी फाइनल एक रिएक्शन। ठीक है, ये हो गई आपकी रिएक्शन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मैकेनिज्म, दिस इज व्हाट, दिस इज मैकेनिज्म, ये है आपकी मैकेनिज्म। समझ आया? ठीक है, क्लियर है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन आप इसकी थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। तो ये मैं बहुत बार करा चुका हूं आपको। जब अपन अमाइंस का आप देखोगे तो उसमें भी यही है। अगर COCl असाइल की बात कर रहा हूं तो उसमें भी यही है। एसिडिक एनहाइड्राइड से हमने बहुत बार बनाया हुआ है। तो चलो एक बात समझ भी लेते हैं। अगर एसिड डेरिवेटिव है, मतलब एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है वो देख लो कि RC डबल बॉन्ड O, ये तो कॉमन है, ये कॉमन रहेगा। ठीक है, चेंज क्या होगा देखो, यहां पे भी लिख दे रहा हूं RC डबल बॉन्ड O, अगेन RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर लिख रहा हूं RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, देखो अब इस बॉन्ड की जगह पे जो मैंने जगह छोड़ी हुई है, यहां पर मैं NH2 लगा सकता हूं तो ये अमाइड हो जाएगा। CO और NH2 इज अमाइड, राइट? ठीक है, चलिए, और CO इज Cl इज असाइल हो गया ये। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, देखो यहां पर मैं एक और चीज जोड़ सकता हूं जिसको मैं नाम दे रहा हूं ऐसा ऑक्सीजन, और यहां पे मैं जोड़ रहा हूं एक और ऑक्सीजन, ऐसा। इन दोनों को मोल को मैं साथ में जोड़ दूं, इन दोनों मोल को मैं साथ में जोड़ दूं, C डबल बॉन्ड CO, ये आपका O। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, देखो ये कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है कि देखो बनेगा वो एक ही तरीके से, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH है, और एक और है RC डबल बॉन्ड O और एक आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, यहां से मैं अगर क्या करूं, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूं तो बहुत अच्छे, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूं तो ये निकल जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यही बनाया है, देखो RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये आपका CO, O और ये आपका CO, दो मोल को आपस में जोड़ दिया और कुछ खास नहीं किया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, इसी को बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, यही होता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। चलिए करते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किसकी मदद से करूंगा, मैं डाल दूं H3O+, अगेन फिर से H3O+, H2O लिख दे रहा हूं इस बार, फिर से हाइड्रोलाइसिस H2O। क्या होगा, H+ और OH- देना है नेगेटिविटी के हिसाब से। ठीक है, बॉन्ड तोड़ रहा हूं, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, इसका ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो आसानी से। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन का कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर एक H, यहां एक OH। ठीक है, यहां पर एक H, यहां एक OH, यहां पर एक H, यहां पर एक OH। तो क्या बन रहा है, देखो यहां पे RC डबल बॉन्ड O, ये OH बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर क्या है, RC डबल बॉन्ड O, यहां पर एक OH बन चुका है। क्या निकलेगा यहां से, HCl निकाल दो। यहां से क्या निकाल देता हूं, अमोनिया निकाल देता हूं। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा, देखो R2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH, 2 मोल्स बनेंगे। क्यों, क्योंकि इसका H इसके साथ जुड़ रहा है, तो ये भी क्या बन गया, RCOH, और ये भी क्या बन गया, RCOH बन गया। नहीं, RCOH और RCOH, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। ठीक है, मतलब समझ में आ गया? इस समय कोई गाना याद आ रहा था, मैं भूल गया हूं। ठीक है, चलो अब एक और तरीका है, एक और तरीका है। कौन सा, ये जो अमाइड है ना, इसकी एक और रिएक्शन भी होती है कि अगर मैं क्या करा रहा हूं, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और NH2 है, इसकी रिएक्शन में नाइट्रस एसिड के साथ करा दूं, HNO2 के साथ, तो यहां पर क्या होता है, सेम कहानी होती है। यहां पर भले अमोनिया निकल रहा था, लेकिन यहां पर अमोनिया नहीं निकलता, यहां पर निकलता है नाइट्रोजन गैस, N2 गैस निकलेगी, और आपका बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और एक आपके पास ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, अगर आप हर जगह देख पाओगे तो। ठीक है, हर जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन रहा है, और ये आपका N2 बाहर हो जाएगा। क्लियर है ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? और वाटर निकाल देना, बस यही। क्लियर, बढ़िया, चल सकते हैं क्या आगे? ठीक, चलो अब अपन नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट की प्रिपरेशन कौन सी है, बाय हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस और ये वाला एसिडिक
दोनों सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोलाइसिस ही होगा। करना क्या है उसको समझते हैं। अब खुद दिमाग लगाओ कि हाइड्रोलाइसिस कराना है तो मतलब वाटर का एडिशन हो रहा होगा। वाटर का अगर एडिशन हो रहा है तो किसके अंदर वाटर का एडिशन होना चाहिए कि आपका बन जाए ये कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो देखते हैं। अगर मैं क्या कर रहा हूं, RC ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल साइनाइड ये ले लूं, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, मतलब मैं रिएक्शन तो नहीं बोल सकते उसको, मैं यहां पर हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूं H3O+ के साथ। क्या करा रहा हूं, हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूं। तो देखिए क्या बनता है, यहां से जो बॉन्ड है वो टूटते हैं। कौन कौन से, R तो जैसे का तैसा रहेगा, कार्बन। यहां पर 3 बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड जो है ये टूटेगा OH के अंदर, ठीक है। चलो मैं तोड़ के दिखा देता हूं, दूर दूर लिखूंगा इस बार, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा बड़े में लिख रहा हूं, ठीक है। RC ट्रिपल बॉन्ड N, क्या होगा, बॉन्ड तोड़ेंगे। कौन से बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड। पहला बॉन्ड टूटा, ठीक है, तो OH इधर, एक H इधर, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव वहां जाएगा। एक और बॉन्ड टूटा, OH इधर, एक H इधर। एक और बॉन्ड टूटा, OH इधर, H इधर। तो क्या बन रहा है, देखो यहां पर आपके पास 3 बन रहे हैं, 3 OH बना दो, 3 OH कार्बन के ऊपर। साथ ही साथ यहां पर अमोनिया गैस आपको बाहर निकलते हुए दिख रही है। मैंने आपको बताया हुआ था कि जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर 2 OH से ज्यादा, मतलब एक OH ज्यादा स्टेबल ही नहीं होते, 2 तो और ही नहीं होते। वो क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। तो यहां से क्या होगा, सेम कहानी होगी। ध्यान से देखिएगा, ये OH गया, ये एक H गया, ये OH गया और ये एक H गया। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये RC, एक OH तो ऑलरेडी है तो लिख दिया। यहां से एक OH गया, एक H गया, तो डबल बॉन्ड O बच गया तो डबल बॉन्ड O बन गया। ये क्या बना मेरा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। किसी को कोई प्रॉब्लम आई क्या, नहीं आनी चाहिए, राइट, ठीक है। तो ये बन गया। तो ये तो मेरा जब की बात था, जब मेरा क्या हो रहा है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो रही है। लेकिन याद रखिएगा, वो कभी कभी फंसा देता है। वो क्या करता है, कभी कभी फंसा देगा, बहुत बुरा। क्या कहता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करानी ही नहीं है, आप एक काम करो, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराओ। दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। क्या होगा, दोनों चीजें होंगी। वो कहेगा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करा दो। पार्शियल मतलब आधा जोड़ना है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। कैसे, देखो ये रहे RC ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहां पर जोड़ दे देगा वो H2O2, या फिर H3O+ भी लिख के दे सकता है। H2O2 को अपन ऐसे समझो, हो मतलब HO और HO, ऐसे कंपाउंड H2O2 बन गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, 2 मोल ऑफ OH जोड़ दो कार्बन के ऊपर। पार्शियल है, पार्शियल का मतलब सारे बॉन्ड नहीं तोड़ने हैं भैया, सिर्फ पाई बॉन्ड तोड़ दो। कौन कौन से, R, कितने पाई हैं, 2 पाई है ना, तो एक OH इधर दे दो और एक OH इधर दे दो, ठीक है। सिंगल बॉन्ड N के ऊपर जुड़ जाएगा NH2। अब ये याद रखना, ये जुड़ा रहेगा इससे, वरना NH2 को बाहर कर दो, ठीक है। ये बॉन्ड से जुड़ा रहेगा इससे, ठीक है, क्योंकि अपन 3 बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हैं, 2 बॉन्ड तोड़ रहे हैं। अब मैंने बोला था वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा ही निकलेगा, क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर 2 OH हैं, तो यहां से OH हटाओ, यहां से एक H हटाओ, बात खत्म हो गई। चलिए आगे चल सकते हैं अपन। तो यहां पे मैं बना रहा हूं ऐसा, वाओ, ठीक है देखो ऐसा बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बना, और इसके ऊपर NH2, क्या बन गया, अमाइड बन गया। क्या बन गया, अमाइड बन गया। अगर कोई आपसे बोले आपने साइनाइड से बनाया, एक काम करो, साइनाइड को छोड़ दो, आइसोसाइनाइड से बनाओ, क्या बना पाओगे, दिमाग लगाओ। अगर आइसोसाइनाइड से मैंने बोला बना के दिखाओ, तो क्या बना पाओगे। देखो यहां पर मैंने लिया R, आइसोसाइनाइड कैसा दिखता है, N ट्रिपल बॉन्ड C, और मैं डाल रहा हूं H2O, H3O+। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये पूरे बॉन्ड भी अगर तोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, RNH3, और यहां पर COHOH, और ये OHOH, ये स्टेबल ही नहीं है,
ठीक है। तो आइसोसाइनाइड से नहीं मिलता है, लेकिन आइसोसाइनाइड का अगर आप पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको सेकेंडरी अमाइन जरूर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी अमाइन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर NH2 जुड़ जाएगा ना। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कहानी होती है, ये कहानी होती है। क्लियर है? इतना लिखो, फिर अपन और आगे चलते हैं। चलो अब बात आती है फ्रॉम हेलोफॉर्म। फ्रॉम हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म कैसा दिखता है भाई? देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे बनाऊं, देखो ये CH4 है, इसकी रिएक्शन 3 मोल ऑफ Cl के साथ करा दूं, ऐसा। ठीक है, तो क्या बनेगा? देखो यहां से आपको ऐसा मिलेगा, CH तो रहेगा ही रहेगा, ये Cl, यहां Cl और यहां Cl रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। ये है मेरा क्लोरोफॉर्म। अब आयोडोफॉर्म भी बना सकता हूं मैं। ठीक है, ऐसे क्या होता है यहाँ पे? तो ये क्लोरोफॉर्म है ना, और क्लोरो कहां से आया? हेलोजन वाली फैमिली से, तो इसलिए इसको भी अपन बोल सकते हैं हेलोफॉर्म का कंपाउंड है ये। हेलोफॉर्म की फैमिली है ये, हेलोफॉर्म की फैमिली में क्लोरोफॉर्म आता है। ठीक है, चलिए अब इस यहां से प्रिपरेशन चालू होती है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इज हेलोफॉर्म। ठीक है, ये आपका हो गया हेलोफॉर्म। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर मैं करा रहा हूं बेस के साथ, NaOH के साथ, क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। वही कहानी बन गई, C, इसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी है, ये OH, यहाँ OH, यहाँ OH जुड़ गए हर जगह। क्या बन जाएगा? अभी बताया था आपको, क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आपके OH, खत्म कहानी। इससे ज़्यादा क्या ही समझोगे, इससे ज़्यादा ईजी क्या ही होगा। 2 बार आ रहा है, ये देखो पीछे पीछे भी यही कहानी थी, यहाँ पे भी यही कहानी है। ठीक है, बस ये यहाँ पे क्या है, नाम बदल गया। ये हेलोफॉर्म है, यहाँ पर अपन हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे। पार्शियल में नहीं बनेगा, याद रखना, पार्शियल में नहीं बनेगा, आपका इसमें बनता है। क्लियर हो गया? तो ये वाला तो इजी था। चलो आगे चलते हैं, अपन अब बात करते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सारी चीज़ों से रूबरू करा दूंगा, जिसमें आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो R इज व्हाट, एकदम बेसिक से चल लो भाई। R इज व्हाट? अल्काइल। R इज अल्काइल ग्रुप। थोड़ा इसको और खोल के समझो। अल्काइल ग्रुप इज विच टाइप ऑफ रिएजेंट, विच टाइप ऑफ ग्रुप? इट इज प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप क्या करता है? जल्दी से बोलेंगे। प्लस आई ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ओके, चलो बात खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये OH है, यहां पर आपको दिख रहा है एक OH नाम का, ऐसा देखो OH नाम का व्यक्ति दिख रहा है, और इसके पास आपको खासकर एक चीज दिख रही है जिसका नाम है हाइड्रोजन। दिख रहा है हाइड्रोजन। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो आपका ग्रुप है, ये कैसे यूज करता है? हाइड्रोजन को क्या कर देता है? ये छोड़ देता है, वो खुला छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। तो ये क्या करता है? रिलीज कर देगा। अब एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है आपको थोड़ा बचकाना लगे। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि हाइड्रोजन रिलीज करने वाले कंपाउंड क्या होते हैं, तो आप बोल दोगे कि अगर हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है तो ये क्या है? एसिडिक है। ठीक है, अब ये बचकाना जरूर नहीं लगेगा, दूसरा पूछूंगा तो। एसिडिक, एसिड कौन सा अच्छा होता है? एसिडिक है, तो यहां पर एसिड कौन सा अच्छा होता है? जिसका एनायन स्टेबल होता है, जिसका एनायन स्टेबल होगा। तो एनायन इसका कौन सा बन रहा है भाई? एनायन इसका बन सकता है आपके पास R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन किसके फॉर्म में जाता है? H+ के फॉर्म में जाता है। ये किसके फॉर्म में जाएगा? H+ के फॉर्म में रिलीज होता है। तो इसके पास क्या छोड़ के जाएगा? नेगेटिव छोड़ के जाएगा। तो अगर एनायन स्टेबल है तो एसिड अच्छा है। अब कहानी आती है आपकी इस वाले कंपाउंड की, कौन सा? C डबल बॉन्ड O। इसको ध्यान से समझो, ये देखो C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको इतने अच्छे से क्यों बता रहा हूं? देखो एक चीज होने वाली है बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी। अगर इसने क्या किया? H+ को अपना रिलीज किया, ओके, तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है यहाँ पे, और हाइड्रोजन निकल चुका है, और ये यहाँ पे माइनस बन चुका है। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। इसका नाम होता है कार्बोक्सिलेट आयन।
अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्लस सिंगल डबल माइनस सिंगल डबल ये क्या होते हैं? सर ये सारे के सारे रेजोनेंस होते हैं। तो क्या आप ये बताओ, यहां पर क्या दिख रहा है आपको? नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल। पॉजिटिव होता तो बॉन्ड वहां पर जाता, नेगेटिव है तो बॉन्ड वो बनाएगा। तो यहां पर क्या होगा? नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा और इसके कार्बन के ऊपर हो जाएंगे 5 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन कहेगा ख्याल रखो अपना, मुझे दे दो इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो कैसा बनेगा? आर सी ऑक्सीजन के ऊपर आ चुका है। अब इसको ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है, जगह बना लेंगे अपन थोड़ा सा। देखो यहां पर आर सी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ चुका है और यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो ऑक्सीजन ये आ गया। दोनों बन सकते हैं कार्बोक्सिलेट के, कभी इसके ऊपर नेगेटिव कभी उसके ऊपर नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो मैं यहां पर क्या देख पा रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, इसका तो नाम कार्बोक्सिलेट है। सेकंड पॉइंट में आप लिखना, मैं इसमें ही इंक्लूड कर रहा हूं, कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबल ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कई लोगों को नहीं पता होगा, तो जो रेजोनेंस है मैं उसको ही बोल रहा हूं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। नेगेटिव सिंगल डबल, और जब इसके ऊपर नेगेटिव आ गया तो ये बॉन्ड बनाएगा, फिर इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये चलती रहेगी कहानी। मतलब नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है। और एक और चीज आपको बताऊं, नेगेटिव चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन आपके लिए आगे काम आएगा। तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन के बाद, ठीक है। तो यहां पर सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, तो यहां पर नेगेटिव है तो ये क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है, अच्छी बात है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव गलती से आ जाता तो अनस्टेबल हो जाता। समझ में आ गया, ये कहानी होती है। अब एक और चीज है, जो भी चीज यहां पर जुड़ रही है, जो आपको आर बैठा हुआ दिख रहा है, आर, ये भी बहुत मैटर करता है इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो एसिडिटी तो अपन ने पढ़ लिया है। अब मैं आपको चीजें बताता हूं कि एसिडिटी में स्टेबिलिटी कैसे कैसे होती है, उन सब चीजों के बारे में भी थोड़ी बातें करते हैं। पहले थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं एल्कोहल की एसिडिटी और आपका इसकी एसिडिटी, किसकी? कार्बोक्सिलेट की, ठीक है। चलो समझो, अगर एल्कोहल लिखा हुआ है, एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल होता है मेरा RO और एक H। वहीं पे कार्बोक्सिलेट क्या होता है? RC डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहां पर एक हाइड्रोजन। क्या होगा? दोनों में ही से H प्लस रिलीज होगा तभी एसिडिक होगा। तो यहां से H प्लस रिलीज होगा, कर दो रिलीज, यहां से H प्लस रिलीज होगा, कर दो रिलीज, कर दिया। एनायन बना रहा हूं देखो यहां पे। तो चलो अगर R की जगह पे मैं दूसरी चीज ले लेता हूं, इस बार अपन एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं CH2 और आपका इधर में CH3, यहां पर भी सेम ले लेता हूं CH3, यहां पर CH2, ऐसा, ठीक है, 3 कार्बन वाला, ये भी 2 कार्बन वाला। ओके, चलो अब क्या होगा? यहां पे बनेगा कार्बोक्सिलेट CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। सिमिलरली यहां पे बनेगा CH3 CH2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। अब एल्कोहल अगर भैया हाइड्रोजन दे रहा है तो कौन सा आयन बनाता है? जैसे ये अपना बनता है कार्बोक्सिलेट, ये बनाता है आपका अल्कोक्साइड, अल्क ऑक्साइड आयन बनाता है ये। ओके, इसका नाम ही है, लिख लीजिएगा, अल्कोक्साइड। और इसका ये क्या बनाता है अपना? कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। ओके, समझ में आया? अब ध्यान से देखो, अब यहां पे मैं आपसे बोलूं कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है, कौन सा एनायन स्टेबल है। एनायन की स्टेबिलिटी पे एसिडिक ऑर्डर अपन निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं बोलूं ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव है तो अच्छी बात है। लेकिन यहां पर जो नेगेटिव है ना, और यहां पे जो आपको CH3 ग्रुप दिख रहे हैं, ये सारे के सारे हैं प्लस I ग्रुप। अब हाइड्रोजन छोड़ जाने का इस ऑक्सीजन को बहुत गम है, ठीक है, और इसीलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये और नेगेटिविटी दे रहे हैं। समझ पाओ, कंटेक्स्ट को जरा ज्वाइन करो, ठीक है, मेरे साथ समझो क्या बोलना चाह रहा हूं। ऑक्सीजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और प्लस I ग्रुप क्या करते हैं भैया? ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं,
तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसको दे रहे हैं। तो क्या ये ऑक्सीजन सह पाएगा, स्टेबल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो यहां पर ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, अनस्टेबल होगा। थोड़ा सा स्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि भैया ये सहने वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए अच्छा है। ठीक, अब इसकी बात करो, यहां पर दो भाई हैं, यहां पर है दो भाई, ठीक है, या फिर दो दोस्त ले लो। दोस्त ज्यादा काम आते हैं, भाई कम काम आते हैं। कब? जब आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, और कई कई भाई भी बहुत काम आते हैं। यहां पर देखो ये आपका है, हाइड्रोजन इसको छोड़ के चला गया, बहुत गम में है बेचारा। जब ये बहुत गम में है तो ये वाला जो इसका दोस्त है कहता है एक काम कर, तू सारी की सारी चीजें मेरे साथ शेयर कर ले। ठीक है, अब जो उनके बीच की बात थी, अब वो दोनों के बीच की बात हो गई। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। यहां पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन, भले ही ये लोग इसको देने वाले हैं, ये प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, लेकिन झेलने वाले भी तो दो लोग हैं ना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले अगर बहुत सारे हैं तो झेलने वाले भी तो दो लोग हैं, और जितने ज्यादा झेलने वाले हैं तो अच्छी बात है। तो यहां पर क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस या फिर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, इट इज बेटर एसिड देन आपका एल्कोहल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहां पर एल्कोहल से ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यू टू वहां पे दो तीन लोग हैं झेलने वाले। समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना है। अब यहां पर अपन को एक चीज और पता चली कि ये जो ग्रुप है ना, ये बहुत मैटर कर रहे हैं। समझ रहे हो, ये जो ग्रुप है ये बहुत मैटर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए आगे आइए। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ठीक है, ये अपना H प्लस देता है हमेशा, और बन जाता है आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, अगर ये वाला जो ग्रुप जुड़ रहा है इसको अपन G कर लेते हैं अभी हाल। ठीक है, तो दोनों चीज से समझ लेंगे, ये हो गया मेरा G और ये भी मेरा हो गया G। कोई भी ग्रुप हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप। अगर ये वाला जो G है, ठीक है, अगर ये वाला जो आपका G है, ठीक है, ये है आपका प्लस आई ग्रुप, जैसा हम देखते आ रहे हैं। प्लस आई ग्रुप की खासियत है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, रिलीज करते हैं, जो चाहो वो बोल लो। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, एसिडिटी क्या होगी, कम होगी, एसिडिटी कम होगी, एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर अगर बात करूं, ये वाला जो ग्रुप है अब वो होता है आपका माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, और ऑक्सीजन चाहता ही है कि मेरे से रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मेरे से भी, मेरे अंदर जो नेगेटिविटी चल रही है सामने वाला झेल ले या फिर शेयर कर दो उसी से। ठीक है, और जैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है किसी भी एनायन पार्ट से, वो क्या करता है, एसिडिटी बढ़ा देगा, एसिडिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस। अच्छा, ज्यादा एसिडिक होता है। तो याद रखो, एक रिलेशन मेरे साथ लिखो, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखेंगे कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका नेगेटिव आई ग्रुप, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। ठीक है, ये आप सभी लिख लीजिएगा अच्छे से। चलो, ये तो बात हो गई एलिफेटिक में। लेकिन अगर मान लो मेरे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कह रहा हूं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ऐसा, ये सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे O के ऊपर नेगेटिव। अब कहानी सुन लो अच्छे से, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी। 10 बार पूछा गया इससे क्वेश्चन कि ये जो नेगेटिव है ना, अब देखो अच्छे से, ये यहां पे नेगेटिव है, ये सिंगल है और यहां पे भी डबल है। देखो नेगेटिव सिंगल डबल, यहां पे भी दिख रहा है नेगेटिव सिंगल डबल। तो ये अगर इधर देगा, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे दो रेजोनेंस आ रहे हैं, एक तो खुद इस ग्रुप का रेजोनेंस है, ये देखो एक इस खुद का रेजोनेंस है, और यहां पे भी है डबल सिंगल, यहां पे नेगेटिव दिख रहा है, इसका खुद का भी एक रेजोनेंस है। ठीक है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इन दिस कंपाउंड, ठीक है, टू रेजोनेंस आर देयर, टू रेजोनेंस आर देयर, वन, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का है,
फंक्शनल ग्रुप, इसका खुद का है, और यहां पे है फंक्शनल ग्रुप विथ, फंक्शनल ग्रुप विथ रिंग, इसका भी है। ठीक है, अब याद रखना, याद रखो, यहां पर रेजोनेंस तो 2 के दिख रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रुप चाहता है ना कि ये क्लियर हो जाए कि मुझे किसके साथ रेजोनेंस करना है, तब ज्यादा अच्छा एसिड होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि यहां पर 2 रेजोनेंस तो दिख रहे हैं, 2 रेजोनेंस सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इस ग्रुप ये चाहते हैं कि मुझे क्लियर हो जाए कि मैं इसको किसके साथ रेजोनेंस करना है। ठीक है, इसीलिए अब अगर इसकी एसिडिटी मुझे बढ़ानी है, एसिडिटी मुझे बढ़ानी है, ठीक है, तो यहां पर कोई एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, देखो यहां पे फिर से इसमें भी सेम कहानी होती है। अगर यहां पर बेंजीन रिंग है, COOH लगा हुआ है, यहां पर NO2 ग्रुप है। ठीक है, सिमिलरली अगर यहां पर बेंजीन रिंग है, यहां पर COOH लगा हुआ है और यहां पर CH3 ग्रुप है। समझ गए? ठीक है, तो चलो फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये NO2 ग्रुप कौन सा ग्रुप है, CH3 कौन सा ग्रुप है, जल्दी बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे। देखो यहां पर जो NO2 ग्रुप है ये है आपका -I ग्रुप। ठीक है, और ये जो आपका है ये है +I ग्रुप। तो ये वाला इसकी एसिडिटी बढ़ाएगा, नेगेटिव इसके पास आएगा तो ये खींच लेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर, आपके रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, COH जो है ये अच्छा एसिड होगा, किससे कंपेयर टू ये वाले से। समझ में आ गया? अब एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं अपन ऑर्थो इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्थो इफेक्ट। वो क्या होता है, अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई एक भारी भरकम ग्रुप लगा हुआ है, अगर ऑर्थो पोजीशन पर एक भारी भरकम ग्रुप लगा हुआ है तो वो इस ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्लेन को चेंज कर देता है। क्या करता है? वो प्लेन को ही चेंज कर देगा। तो प्लेन चेंज मैं इस पे कैसे दिखा सकता हूं, पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसको उल्टा लिख दे रहा हूं। वाह वाह भाई वाह। तो देखो कैसा, यहां पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। क्या हुआ, इस भारी ग्रुप की वजह से प्लेन चेंज हो गया। जुड़ा कहां पे है, ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। प्लेन चेंज हो जाने के कारण, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर ग्रुप का और रिंग का प्लेन चेंज होता है, ठीक है, तो यहां पर सिर्फ सिंगल रेजोनेंस बचता है। ठीक है, रेजोनेंस की कंडीशन ही यही है, रेजोनेंस की कंडीशन ही यही है कि ग्रुप एंड रिंग should be on same plane, सेम प्लेन पर होंगे तभी रेजोनेंस होगा। लेकिन ये ग्रुप आया, ग्रुप ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया इसका प्लेन, रिपल कर दिया उसको, भारी ग्रुप था रिपल कर दिया, रिपल्शन ज्यादा हो गया, इसका प्लेन चेंज हो चुका है। ठीक है, और अगर प्लेन चेंज हो गया, रेजोनेंस सिर्फ क्या कर पाएगा, सिर्फ इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, इसके साथ ही सिर्फ रेजोनेंस कर पाएगा। ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो जब कभी भी अगर आपको कंपेयर करने आ रहा है कि एसिडिटी बताओ, तो ऑर्थो इफेक्ट को सबसे पहले रखना। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में या फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका ऑर्थो इफेक्ट है तो बिल्कुल बेझिझक उसको सबसे पहले टिक करना और आगे बढ़ना, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, समझ में आ गया? तो ये सारी की सारी बातें थी आपकी किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, एसिडिटी की और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में भी आया होगा। ठीक है, इसको अपन अगर आप कंपेयर करना चाहो तो फिनॉल से भी कर लो। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, चलो करके दिखाओ। ये है मेरा फिनॉल और ये है मेरा कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कौन सा अच्छा एसिड होगा इसका मुझे जानकारी दे दीजिएगा कृपया करके, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट में मैं इसका आंसर उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, CMMT लिखा हुआ है
शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आपका कमेंट में मैं आंसर की उम्मीद कर रहा हूँ। क्लियर है? चलो इतना लिखो, फिर अपन आगे और चलते हैं। चलो अब बहुत इजी सी रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की डायरेक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, वो ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कैसा बनेगा देखो, अगर मेरे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या होगा इसको, चलो देखते हैं। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका CH3 का, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर एक OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं किसके साथ, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, समझ गए, थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O। और सिर्फ क्या करना है आपको, हर बार ग्रुप पे ध्यान देना है। कौन सा ग्रुप, देखो मुझे पता था कलर चेंज होगा इसका, ठीक है, और फिर मुझे वापस मिटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये देखो, ये इस ग्रुप पे बस ध्यान देना है, इस ग्रुप पे बस ध्यान देना है। क्या करना है, बाकी सब जोड़ दो और यहाँ पे सिर्फ इसको चेंज कर दो, Cl लगा दो, खत्म कहानी। सेम इसमें क्या हो जाएगा, देखो R की जगह पे CH3 है तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये Cl बन गया। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अगर PCl5 ले लोगे तो सेम कहानी, PCl5 ले लोगे तब भी सेम बनेगा, PCl5 में भी सेम बनेगा, क्लोरीनेशन में ऐसे ही होगा। ठीक है, इजी है, तो ये ऐसे ही करना है यार, और कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसमें एक रिएक्शन आती है जो मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, जहां पर रिएक्शन ऑफ SOCl2 के साथ ऐसे ही करना है। क्लियर है, समझ गए? चलो आगे चलो। आगे है आपके पास हेल-वोलार-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, जिसको अपन बोलते हैं भैया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वापस पहले ही लिख दे रहा हूं एक बार, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, रिएजेंट याद कर लोगे, सब समझ में आ जाएगा। इसका जो रिएजेंट होता है वो उसमें अपन लेते हैं रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस लिया जाता है, रेड P, सिर्फ P लिख रहा हूं, प्लस यहां पर कोई भी हैलोजन होगा। ठीक है, हैलोजन, कोई भी हैलोजन और रेड फॉस्फोरस अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए तो याद रख लेना वो कौन सी रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन हो रही है आपकी, आप कौन सा, हेल-वोलार-ज़ेलेंस्की रिएक्शंस। क्लियर है? ठीक है, अब हेल पे मत जाना, वो वाला हेल नहीं है। ठीक है, समझ गए? और HIV ले सकते हो। चलो अब कैसे करना है, अगर ऐसा दिख रहा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक H, या फिर ऐसा दिख रहा हो CH3 CH2 होल 6 COOH। ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराना है मुझे फॉस्फोरस, और ऐसा लिख दूं मैं, रेड फॉस्फोरस और Cl2। HI लेना चाहो वो लिख लो। ठीक है, यहां पर भी सेम, रेड फॉस्फोरस प्लस X2, हैलोजन है ये। क्या करना है आपको, हमेशा यहां पर जो एडिशन है HVZ में, एडिशन ऑफ हैलोजन भैया फालतू में नहीं है इधर। ठीक है, हैलोजन ऐड होता है, ओके, यहां पर होता है एडिशन ऑफ हैलोजन एट अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो देखो यहां पर ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका अल्फा कार्बन, ये कार्बन, क्यों, डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है फंक्शनल ग्रुप से अल्फा कार्बन, तो ये मेरा अल्फा है, ये मेरा अल्फा है। यहां पर भी एक ना एक अल्फा होगा, तो क्या बनेगा देखो, CH3 CH, यहां Cl और COOH, यहां पे क्या बनेगा CH3, इसको ओपन करके लिख रहा हूं मैं CH2, इसका 5, और ये CH यहां पर बन गया Cl और ये COO एक H। इस क्वेश्चन में बहुत बार फंसाया है यार स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आप मत फंसना इस क्वेश्चन में, इस रिएजेंट ने बहुत बार फंसाया है आपको। ठीक है, तो देखो काफी इंपॉर्टेंट है, इजी है, मत घबराना इस चीज में। क्लियर है, हीट देता है वो थोड़ा सा। क्लियर हो गया, समझ गए? तो ये होती है आपकी हेल-वोलार-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, जिसको अपन HBZ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विथ अमोनिया, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर होगा आपके पास, मान के चलो OH, मान के क्या चलो OH ही होता है कार्बोक्सिलिक में। तो अगर इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसके साथ, NH3 के साथ, ठीक है, तो क्या होता है, ये पूरा कंपाउंड जुड़ जाएगा, ये एसिड है, ये बेस है, सॉल्ट बन जाएगा, बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, यहां पर R C डबल बॉन्ड O,
यहां पर ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है बच्चों, देखो यहां पर ये NH4 हो गया अब, ठीक है, NH3 एक हाइड्रोजन ऑलरेडी, तो प्लस आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है, समझ गए। अब यहां पर बात कुछ यूं है कि ये होता है काफी ज्यादा अनस्टेबल, यहां से हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, 2 H2 इसके, एक ये ऑक्सीजन, 2 H2 इसके, एक ये ऑक्सीजन, 2 H2 इसके, एक ये ऑक्सीजन, यहां से वाटर मॉलिक्यूल के क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O टेक्स प्लेस, ठीक है। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, यहां से R C डबल बॉन्ड O, ये O हट गया, H2 हट गया, क्या बन गया, NH2, क्या बनेगा, अमाइड बनेगा, क्या बनेगा, अमाइड का फॉर्मेशन होगा। अगर सर दो बार हो तो ऐसा हो तो R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH, और R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH, फिर क्या होगा, फिर भी सेम कहानी होगी। देखो अगर मैंने 2 मोल्स ऑफ NH3 करा दिए तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O NH4, यहां पर भी क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O और ONH4। अब क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर निकाल दो, रिमूव कर दो 2 मोल्स ऑफ वाटर, क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O NH2, सिंगल बॉन्ड R C डबल बॉन्ड O और ये NH2, खत्म। ऐसी रिएक्शंस होती है, क्या दिक्कत है। अब आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है वो है ये वाला, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें 3-4 चीजें मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, वो क्या क्या है। देखो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा, लेकिन कुछ रिएजेंट्स होते हैं जैसे कि LiAlH4, B2H6 और आपका होता है NaBH4, ठीक है, NaBH4। अब यहां पर कहानी क्या होती है, जो LiAlH4 है ना, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या करेगा, ये रिडक्शन ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप टेक्स प्लेस, सारे के सारे का क्या हो जाएगा, यहां पर रिडक्शन हो जाएगा। B2H6 रिड्यूस ओनली एसिड क्वांटिटी, या फिर एंटिटी लिख लेना, सिर्फ एसिड को ही क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। कार्बोनाइल ग्रुप को यहां पे क्या होता है, रिड्यूस ओनली कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, वर्क्स ऑन ओनली कार्बोनाइल ग्रुप। चलो एग्जांपल से चलते हैं थोड़ा सा। अगर मैंने एक ऐसा लिखी हुई है रिएक्शन, देखो ऐसी, ये है नाइट्रो और यहां पर जुड़ा हुआ है आपका COO1H, ठीक है। एक मैं ले रहा हूं B2H6, दूसरे में ले रहा हूं LiAlH4, बताओ क्या बनेगा, जल्दी बोलो। जैसे ही B2H6 लूंगा तो ये क्या करता है, सिर्फ रिड्यूस किसको करता है, एसिड को करता है, तो ये हो जाएगा NO2, और यहां पर रिडक्शन के बाद क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रांग है तो ये हो जाएगा CH2 और OH, एल्कोहल बन चुका है। अब अगर LiAlH4 की बात करूं तो रिड्यूस ऑल फंक्शनल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, और मैंने आपको और भी चीजें समझाई हुई है। वैसे तो यहाँ पर मैंने आपको एसीटेट लेके समझाया था, रिडक्शन वाला पार्ट अपन बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है। रिडक्शन में अगर स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल पे पहुंच जाओगे। देखो अगर मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे ले लूं, देखो COOH, एक बार रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड पहुंच जाओगे, दूसरी बार करोगे तो CH2OH पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपने कर दिया कुछ यूं, डायरेक्ट यहां पे जाना है तो डाल दो LiAlH4। देखो हर चीज की कैटेगरी में ना एक बादशाह होता है। ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में कौन है, KMnO4 और K2Cr2O7। रिडक्शन की कैटेगरी में LiAlH4 काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और वो अपने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, सबकी कुछ ना कुछ बादशाहत होती ही होती है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये क्या था आपका रिएक्शन वाला पार्ट। तो बच्चों ये वाली वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करते हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी नोट्स जरूर बना रहे होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, ठीक है। ये वाले नोट्स आपको आके काम आएंगे ही आएंगे। तो बस अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न हुआ फ्री पर बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।